केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज भी देश में लगभग 50% लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र देता है। अर्थव्यवस्था में योगदान 17% से ज्यादा है, लेकिन यह तो सीधा योगदान किसानों का है। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाएंगे, कृषि क्षेत्र का रोड मैप भी बनाएंगे। हमारा काम है उत्पादन की लागत घटना। नंबर 3, कृषि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़े। नंबर 4, भगवान न करे लेकिन प्रकृति आपदा में जो नुकसान होता है उसका भी सरकार का भरण पोषण करेगी। जलवायु परिवर्तन के दौर में धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, हमको ऐसे बीजों की जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निरंतर इस काम में लगी है और अभी 109 बीजों की तैयारी की गई है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अनाज में भी चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, रागी की 1, चीना की 1, सांबा की 1, चने की 2, अरहर की 2, मसूर की 3, मटर की 1, मूंग की 2, ओवरऑल तिलहन की 7 फसलें। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आपको पूरी सूची दे दूंगा। चारा पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी 7 फसलें। गन्ने की 7 किस्में, गन्ने की 4 किस्में और रेशे वाली फसलों की 6 किस्में, कपास की 5, जूट की 1, बागवानी की 40, उनमें सब है आम, अनार, अमरूद, बेल, पमेला। सब्जियों में टमाटर, लौकी, भिंडी, भारतीय सेम, खरबूज, तरबूज, गम की फसलें अनेकों। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली, उनमें से धान की ऐसी किस्म भी है कि जिसमें 30% पानी कम लगेगा। तो पानी को बचाने वाली, उत्पादन के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम हो, वो प्रयत्न भी किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 12 तारीख को सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये अलग अलग 109 किस्मों को किसान के लिए जारी करेंगे। ये फसलें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अलग अलग है, अलग क्षेत्र के लिए अलग किस्म, क्योंकि हमारे अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अब जो खेती हिमालयन क्षेत्र में हो सकती है वो समुद्र के तट पर नहीं हो सकती। जो मध्य भारत में हो सकती है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकती। तो एरिया स्पेसिफिक, वहां के जलवायु के अनुकूल ये फसलों के लिए बीजों की किस्में तैयार की गई है। और रिलीज करने का भी कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा। एक मंच बना हुआ है, बाकी हजारों लोग आए हुए। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि खेत में ही जाके फसल को रिलीज करेंगे, वो किसानों से चर्चा करके। कल आईसीआर के खेतों में जाएंगे प्रधानमंत्री जी और अलग अलग 3 स्थानों पर, एक जगह बागवानी और 2 जगह फसलों की बीजों की किस्मों को रिलीज करके किसानों के लिए समर्पित करेंगे। लैब टू लैंड, विज्ञान सीधे किसान तक पहुंचे, रिसर्च का पूरा फायदा किसान तक पहुंच जाए और वैज्ञानिक, किसान, कृषि विभाग सब एक जगह हो, ये प्रयत्न किया गया है। और कल ये कार्यक्रम दिल्ली में, जैसा मैंने बताया, संपन्न होगा। मुझे ये कहते हुए खुशी है
कि कृषि बजट जो यूपीए की सरकार में केवल 27,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का मिला के, कृषि का 132 और बाकी सेक्टर को मिला के 1,52,000 करोड़ रुपया है। इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी अलग है। पिछले साल 1,95,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी केवल फर्टिलाइजर पर दी गई थी। इस बार 1,70,000 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन ये अगर खपत ज्यादा होती तो ये प्रावधान अपने आप बढ़ जाता है। जैसे इस साल भी 2625 करोड़ रुपए की का एक विशेष पैकेज अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण खाद के जहाजों को घूम के आना पड़ रहा है, उसमें समय भी ज्यादा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, वो भार किसान पर ना आए, इसलिए 2,625 करोड़ रुपए का भी एक विशेष पैकेज किसानों को दिया है। एग्रीकल्चर में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, और सिंचाई का भी जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट है, वो अंततः खेत में पानी के लिए होता है। कैन बेतवा से लेकर नदी जोड़ों के कार्यक्रम हो या अन्य सिंचाई की योजनाएं, तो खेती में, कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है। मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, और मुझे बता दो खुशी कि कल ही कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के 2 करोड़ घर बनाने के फैसला किया है हमारे मंत्रिमंडल ने। 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा उसमें होगा।